अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय सभी संगत को जय जय गुरु जी, और विपिन अंकल, सोम्या आंटी और आपकी सभी टीमों को जय जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कंचन नवी मुंबई से बोल रही हूँ, और गुरु जी के चरणों में मैं ये अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। और गुरु जी, आप जैसा चाहते हो, बुलाना चाहते हो गुरु जी, मेरे कंठ से वही निकले गुरु जी। और यहाँ पर गुरु जी का सत्संग, उनकी पढ़ाइयाँ शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। तो सबसे पहला जो सत्संग है, मैं अपनी फ्रेंड आंटी का बताना चाहूँगी। मेरी फ्रेंड आंटी का नाम सविता है। जैसे कि गुरुजी से वो इंट्रोड्यूस 1 साल पहले ही हो गई थी। गुरुजी ने मेरा हाथ 2024 के नवंबर में पकड़ा मेरा हाथ। तो उस समय वो सविता आंटी जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो गई थी गुरुजी से, लेकिन उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती ये सब चीज़ें। मैंने बोला इसमें कोई आपको धर्म बदलना थोड़ी है, पूजा नहीं। तो उन्होंने नहीं, मैं नहीं करना चाहती, मैं नहीं कर सकती। तो मैंने ठीक है। तो लेकिन 1 साल के बाद जब वो पहले से ही बहुत परेशान बॉडी में लेकर, अपने शरीर को लेके, बेटे को, अपने हस्बैंड को लेके, तो मैंने एक दिन मैंने उसको बोला कि क्यों नहीं तू गुरु जी को मानती, गुरु जी के आश्रम में जा, उनको मान। तो मैंने बोला गुरु जी का स्वरूप मेरे पास है, मैं तेरे गुरु जी का स्वरूप देती हूँ। तो बोलेंगे ठीक है, कि क्या करना होगा। मैंने कुछ नहीं है, बस सत्संग सुनना है तुझे, और जितना तू कर सकती है वैसा कर। सत्संग में तेरे को सब चीज़ पता चल जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम हम नहीं बता सकते गुरु जी, क्योंकि जो ये सत्संग के द्वारा गुरु जी, तेरा जो कनेक्शन है, तुम दोनों का कनेक्शन है, उसके बीच में क्या करना क्या नहीं करना है ये हम नहीं बता सकते, ये तेरा डायरेक्ट कनेक्शन होगा। तो इस तरह से मैंने उसे, सोमवार का उसका व्रत था उस दिन, सोमवार का, और मैंने उसे एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप दिया। और इस तरह से गुरुजी मेरी फ्रेंड आंटी के घर में आए गए। और उसके बाद तो वो मुझे कुछ दूसरे तीसरे दिन के बाद बोलती है कि मैंने सत्संग सुना। मैं एक सत्संग ही सुन रही हूँ। जैसे कि वो आंटी जो हैं वो टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं। तो उसने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा कि 2 बटरफ्लाई जो कि नीले और काले रंग की है, और 2 मतलब वो ऑटो में बैठ रही थी, दोनों बटरफ्लाई जो खेल रहे थे। तो उसने इतनी खुश हुई, बोलती है कंचन कि मैं पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया, मैंने कभी इतना नोटिस नहीं किया, कभी देखा नहीं। बहुत खुश हुई। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़। फिर एक दिन उसकी खुद की कोई फ्रेंड आंटी उसके लिए एक प्लेट लाई, जिसमें कि मोर, डबल मोर बना हुआ था। तो इस छोटी छोटी सत्संग सुनते सुनते छोटी छोटी चीज़ों में जब उसने गुरु जी को फील करना शुरू किया, तो उस तरह से वो रिलैक्स हुई अंदर से, और एक अलग उसको फील होना शुरू हुआ। और इस तरह से इसी दौरान में जब जब देखो गुरु जी ने कदम रखे, तो उसके घर में इतना कुछ चेंज आया। उसकी जो बेटा था, मतलब वो बच्चा एवरेज है, एवरेज से बिलो है। उसने जो MBA BBA किया, उसने MBA के लिए वो कैट का तैयारी किया। उसने 2 साल पढ़ाई किया, लेकिन वो ये साल 2025 में भी निकल नहीं पाया, और उसका एडमिशन रह गया फिर। तो 2026 में उसको कैट में तो रहा नहीं, लेकिन मॉक इंटरव्यू के थ्रू उसने फॉर्म भरे, और इंटरव्यू के थ्रू उसका सिलेक्शन हो गया। मतलब वो सविता जो फ्रेंड आंटी, वो बोल रही थी कुछ नहीं होगा, अब एडमिशन नहीं हो सकता MBA में, तो उसको कैट क्लियर करना, वो परसेंटेज भी देखा जाता है। तो इस तरह से वहाँ जाते ही गुरुजी के चमत्कार शुरू हो गए उस घर पे। और वो हस्बैंड वाइफ इतनी लड़ाई होती है, बात नहीं करते थे, 3-3 महीने, 1-1 महीने तक बात नहीं करते थे। अब वो इतने अच्छे से, मतलब इतना बहुत कुछ मतलब चेंज नहीं आया, लेकिन वो उनकी जो रिलेशन है वो स्टेबल हो गई है। वो थोड़ा थोड़ा उनके हस्बैंड खुद से बात करने लगे हैं। तो इस तरह से अब मैं उसको बोलती हूँ कैसा लग रहा है, तो बोलती है कि मतलब अंदर से शांति है। सत्संग सुनती हूँ, 1 या 2 ज़रूर सुनती हूँ, तो
अंदर से मेरे को शांति फील होता। इस तरह से गुरुजी ने वहाँ जाते ही इतने चमत्कार कर दिए। बेटे का बड़ा सबसे बड़ा टेंशन तो उसको बेटे का था, उसका एमबीए में एडमिशन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लख लख गुरुजी आपने तो लाज रख ली मेरी। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मेरे पास मेरे हमारे कार में भी एक गणेश जी छोटे से पीतल की मूर्ति थी। वो मैंने 2024 में लेके आई थी स्टार्टिंग में, तो वहाँ कार में रखा था मैंने। तो इस तरह से धीरे धीरे गुरु जी का मैंने जो कार का स्वरूप एक मैंने मंगाया था। तो मैं उस पीतल की मूर्ति को लेके आई घर पे, चलो वॉश करेंगे धोएंगे। तो मेरे घर पे मैं जब आती हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी 3 हो गए थे मूर्तियाँ हो गई थी 3। 2 पित्तल की थी, एक फ़ोटो था सिद्धि विनायक से जो मुझे 2025 के स्टार्टिंग में मुझे वहाँ से मिला था। तो मैंने फिर मुझे उस दौरान ऐसा हुआ कि 2 गणेश रखना भी नहीं चाहिए, 2 क्या करेंगे कार में ऑलरेडी। अब गुरुजी को रखना है मुझे। तो मैंने क्या किया कि अब हस्बैंड भी, अब यहाँ से मैं पेड़ के नीचे रख के आऊँ कि मैं इसको विसर्जन कर दूँ। विसर्जन के लिए भी अब चलते पानी में करना होता है बोलते हैं। तो उसके लिए भी मुझे स्पेशली बहुत दूर जाना पड़ता। तो अब हस्बैंड मानेंगे नहीं मानेंगे, इस डर से मैंने क्या करा। और उस दौरान में मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि कुछ खंडित है, कुछ मूर्ति खंडित है। तो मैंने को ऐसा लगा पता नहीं ये इसी के लिए बोल रहे हैं कि क्या है। तो मैंने क्या किया, उसको एक जो कार वाला जो पीतल की जो मेरी गणेश जी की मूर्ति थी वो लेके मैंने पीपल के पेड़ मतलब मंदिर में एक बड़ा सा पीपल बरगद का पेड़ है, वहाँ मैं रख के आ गई। अमावस्या के दिन में रख के आ गई। उसके बाद वो काफ़ी टाइम चला गया। लेकिन 2025 के 2025 के जो जैसे नवंबर दिसंबर की तरफ मुझे मैसेज आने लगे कि तू मुझे वहाँ छोड़ के आ गई है, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, आके मुझे लेके जा। फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने ये कैसा मैसेज है, कहाँ छोड़, किसको मैंने छोड़ा, तू मुझे वहाँ छोड़ के आ गई है। फिर दोबारा आया वो मैसेज, गुरुजी की टेलीपैथी हुई कि मेरे को तू वहाँ छोड़ के आ गई, मैं यहीं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, आके मुझे लेके जा। कि तू जहाँ छोड़ के आई थी मैं वहीं हूँ, ऐसे वर्ड थे टेलीपैथी में, जहाँ तू मुझे छोड़ के आई थी मैं वहीं हूँ, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ ऐसे। तो फिर गुरु जी ने ही मुझे बुद्धि दी कि तूने गणेश जी की जो मूर्ति है वो पेड़ के नीचे छोड़ के आई थी। और उसी टाइम जैसे मुझे क्लिक हुआ, मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना के फटाफट गई और गुरु जी का थोड़ा जल भी लेके गई थी, हाथ में जल भी लेके गए। मैंने गुरु जी को, गुरु जी अब आप मुझे मिलोगे कि नहीं मिलोगे, गुरु जी का मंत्र बोलते हुए जा रही थी। लेकिन मैंने वहाँ देखा खूब पेड़ के नीचे नीचे काफ़ी टाइम तक मैं वहीं पर देखती रही, मिट्टी के अंदर हाथ डाल डाल के हूँ। लेकिन मैं गुरु जी का मंत्र बोलती रही, फिर मेरे को मिला ही नहीं। उतने मेरे हाथ में बहुत शीशा से कट लग गया और खून ही खून निकलने लग गया। तो मैंने सोचा ये कौन सा कष्ट जो है ना गुरु जी ने मेरे इसके द्वारा काट दिया। काफ़ी देर तक मैंने ढूंढा लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने गुरु जी का जो जल है उस जहाँ मैं रख के आई थी, मैंने वहाँ थोड़ा सा मंत्र करके गुरु जी का जल मैंने हाथ मतलब डाल दिया उस जड़ में और क्षमा याचना किया। मैंने वहाँ से मैं जब निकल रही थी तो एक सफ़ेद रंग का कबूतर वहाँ पर दाना चुग रहा था। तो मैंने वहाँ पर फिर क्षमा याचना किया, जय गुरु जी बोला और इस तरह से वहाँ मेरा ब्लड निकला हाथ से। तो इस तरह से गुरु जी ने मेरा कोई तो कष्ट काटा। और मैंने घर में आके भी क्षमा करा, गुरु जी जैसे एक माँ अपने बच्चे को अलग नहीं कर सकती, वैसे महादेव अपने बच्चे को अगर वहाँ छोड़ के मैं आई हूँ तो कैसे महादेव माँ पार्वती कैसे मतलब देख सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने क्षमा मांगा कि अगर हम हमारे साथ होता, हमारे बच्चे के साथ होता तो कैसा होता। इसीलिए संगत जी मेरे को ऐसा फील हुआ कि हमें कुछ मूर्ति अगर खंडित भी हो जाती है तो पेड़ों के नीचे ना छोड़ के बल्कि हम उसको विसर्जन कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। क्षमा याचना करके उसे पानी में
विसर्जित कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से वहाँ गुरु जी मेरा कष्ट काटा। उसके बाद उसके बाद और कुछ दिनों से फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी रात को। संगत जी बिल्कुल नींद आ रही, पता नहीं रात भर मेरा सपने चल रहे, मुझे नींद नहीं आती और सुबह बॉडी में लेजीपन। तो गुरु जी की टेलीपैथी हुई बात, मुझे गुरु जी टेलीपैथी के थ्रू बोलने लगे कि अपनी तकिया में मेरा जो छोटा स्वरूप है, एक स्वरूप को चाहे तो पॉलीपन छोटे से पन्नी में रैप कर, चाहे किस भी रैप करके तकिया में डाल। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे वहाँ पर ही बोला कि वही जो संगत थी उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। रात को उनको कुछ दिखता था, कभी कुछ कुछ साया सा दिखता था, तो वो परेशान होती थी, रात में उनको नींद नहीं आ पाती थी। तो उन्होंने जब गुरुजी को तकिया में डाला, और जब मैंने गुरुजी को तकिया में डाला और सिर के उसमें डाल के एक मतलब टिश्यू पेपर में रैप करके मैंने अच्छे से गुरुजी को तकिया में डाला, अंदर कवर में, पिलो कवर में। तो उस दिन मुझे इतनी अच्छी नींद आई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बहुत गहरी नींद आई। तो इस तरह से गुरुजी ने बोला कि बीच बीच में क्या करना, उसको निकाल के उसको मेरे स्थान है वहाँ रख लेना, फिर उसके बाद दोबारा तक्के में डालो। इस तरह से गुरुजी ने कुछ दिनों के लिए करने के लिए बोला। तो वहाँ पर मुझे मेरी नींद अच्छी हुई और गुरुजी की कृपा हुई। फिर गुरुजी की टेलीपैथी हुई कि मेरा 100 के नोट में मैंने तुझे 77 का ब्लेसिंग दिया है। तो वाकई में गुरुजी का एक नोट आया मेरे पास, जिसमें कि 77 की ब्लेसिंग थी। मेरी बेटी जो बाहर दुकान गई थी वहाँ से वो टुट्टे लेके आई, तो उसमें एक नोट में नहीं, 10 रुपए के नोट में 77 था। सॉरी गुरुजी, मैंने 100 बोल दिया। संगत जी, ये 10 रुपए के नोट में 77 था। तो मैंने गुरुजी के आगे रखा उसको रात भर, और गुरुजी ने बोला इस नोट को तो यूज़ मत करना, इसको अपना संभाल के रखना, ये मेरी ब्लेसिंग है। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे 77 ब्लेस किया। फिर गुरुजी के टेलीपैथी को एक पैकेट आने आएगा, वो मुझे तुझे उस पैकेट के थ्रू मुझे तुझे ब्लेसिंग करना है, और उस पैकेट को तू मतलब वापस मत कर देना। क्योंकि मेरे घर में आता है कोई भी चीज़, मेरे इन लॉज जब लेके आते हैं तो मैं जल्दी से उस चीज़ों को खोलती नहीं, रखती नहीं, पहले गुरुजी के आगे रखती हूँ। तो गुरुजी ने वाकई में, मुझे ये डर होता है इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें उनकी चीज़ें यूज़ नहीं करती, खाती नहीं, दे देती हूँ किसी को। तो गुरुजी को पता था कि मैं इस पैकेट को क्या पता वापस कर दूं, क्योंकि इन लॉज की तरफ से आ रहा था, ये मुझे नहीं पता था ये बात। और देखा कि उसी टेलीपैथी के 2 या 3 दिन के बाद वाकई में वो पैकेट आया। मेरे हस्बैंड गए थे मेरे इन लॉज के यहाँ। इन लॉज जो हैं मेरी सास है जो, वो हैं पूरी जगन्नाथपुरी होके आई थी। वहाँ से मेरे लिए हाथ का बैंड बच्चे के लिए, वो सब पैकेट, आशीर्वाद टिक्का तिलक, वो सब पैकेट मेरे हस्बैंड लाए। तब मुझे क्लिक होकर, गुरुजी ने मुझे पहले बोला था कि इस पैकेट आने वाला है, उसको वापस मत करना। तो उस पैकेट में गुरुजी की ब्लेसिंग आई। गुरुजी ने मुझे उसमें जगन्नाथपुरी की जो है धागा है वो भेजा था, सिंदूर भेजा था। उन चीज़ों को मैंने लगाया। तो यहाँ मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे बोला था कि मेरा एक स्वरूप है जो नेगेटिविटी को पूरी तरह से हटाता है। वो हाथ, मतलब वो जो मुद्रा है वो हाथ को हाथ को बांधते हुए, और जो हमारी जो थंब की जो पहले वाली उंगली उसको ऐसे जोड़कर वाली मुद्रा है वो। तो वो मुद्रा की जो है वो मुझे बोलता मेरा स्वरूप करके घर पे रख, तेरे घर की सारी नेगेटिव ख़त्म हो जाएगी। तो उसको मैंने नेट से निकाल के फ्रेम करवा के घर पे रखा। और वो गुरुजी ने मुझे और उसी जो फ़ोटो थी उसमें गुरुजी ने चंदन तिलक में मुझे ओम के दर्शन दिए कि मैं इसमें भी
प्रेजेंस हो, तो वहाँ मुझे प्रेजेंस दिया। तो यहाँ पर मैं गुरु जी का शुक्राना 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 करना चाहूँगी। गुरु जी महाराज, आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहना। और गुरु जी सपने के थ्रू मेरे बहुत कष्ट काट रहे हैं, और हर सत्संग में वो मुझे मार्गदर्शन देते हैं, क्या क्या करना है क्या नहीं करना। गुरु जी क्या क्या हुई है कि महा शिव पुराण पढ़ो, डेली शिव पुराण पढ़, और जपजी साहिब का पाठ डेली कर, स्पेशली ट्यूसडे को कर। चाहे ज़रूर पढ़ना नहीं आता है तो तुम उसको यूट्यूब में लगा के या यूट्यूब के थ्रू सुन भी सकते हो, लेकिन पाठ करो। तो यहाँ गुरुजी हर सत्संग में मेरी आँखों को खोलते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, कुछ न कुछ मुझे सिखा रहे हैं, क्लीन करते जा रहे हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी बस इस तरह ही जोत बन के हमारे मन में और आत्मा में रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर मैं अपना सत्संग अब समाप्त करना चाहूँगी मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। शिवरात्रि की शुभकामनाएं सभी संगतों को। महाशिवरात्रि। अनंतम बाष्पना में 11:32 पे गुरु जी के पावन मंत्र से विभिन्न अंकम और समयाटी के जन्म पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा किता जातो नाही, मैनो जो के धोई। मैं निर्गुणियारे को गुण नाही, आपे तरस पे होई। तरस पे मैं रहमत होई। सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा। तन मन जीवे हरिया। नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन जीवे हरिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, रोम रोम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अजीब भी शिव है, नसीब भी शिव है। दुनिया की इस भीड़ में करीब भी शिव है। सबसे ज़्यादा करीब हमारे शिव हैं, हमारे गुरु का हैं, हमारे गुरु जी हैं। हम गुरु जी जो है, हमें गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स प्राप्त हैं कि हम जी भी नहीं सकते उनकी ब्लेसिंग्स के बिना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया है, इतना स्मूथ कर दिया है। परेशानियाँ आती ज़रूर हैं, लेकिन हमें वो फील नहीं होती। हमारे गुरु जी हमारे अंग संग सहाय होते हैं। शुक्राना 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 गुरु जी। हर पल हर समय यही कहते हैं कि घबरा मत, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। मैं साथ था, साथ रहूँगा। टेंशन छोड़ दे। शुक्राना 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 गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरु जी। बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। हम
अपना शुक्राना सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र से विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना जा रही हूँ और गुरु विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे। गुरुपा का बहुत टाइम से हुक्म हो रहा था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, बट किसी भी सिचुएशन के हिसाब से मैं नहीं कर पा रही थी। उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके हुक्म होने के बाद भी, संकेत आने के बाद भी मैं नहीं कर पा रही थी गुरुपा। और विपिन अंकल सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। उनकी वजह से जो है मेरे को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और जब हम सुनते हैं सत्संग तो हमें भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। आज 18 फरवरी है। 4:12 PM हो रहे हैं और संध्या वेले का। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है आपको हर एक ब्लेसिंग का, हर एक कृपा का, इस जन्म में और पिछले सभी जन्मों में जो आपने मेरे पे कृपा करी है गुरुपा। कहने के लिए बहुत छोटा शब्द है शुक्राना, बट गुरुपा आपने मेरे पे भरपूर ब्लेसिंग्स और कृपा बनाए रखी, मेरा हाथ थामा इस जन्म में, उसका बहुत बहुत शुक्राना। आपने जो है जब इस जन्म में जब बर्थ हुआ तब से आप किसी न किसी तरीके से मेरे साथ हो और मेरे सारे काम बना रहे हो। मेरे को एजुकेशन में मेरे को हर एक रिक्वायरमेंट को मेरी फुलफ़िल करा आपने। और मेरे जो कॉलेज हुआ, मेरा इंडिपेंडेंसी, हर चीज़ को आपने जो है मेरे को ब्लेस करा, मेरे पे कृपा करी, मेरे रुके हुए काम आपने सॉर्ट आउट करे। जो भी आपने मेरे को ब्लेस करा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। फिर आपने जो ये मेरे को संकेत दिया कि मतलब कोई जो है तेरा नेचर चेंज करना चाह रहा है मेरी मैरिज लाइफ के बाद, तो तू अपने आप को मत बदलना और जैसी है तू वैसी रहे। और कई बार गुरुपा का मैसेज आता है कि तू हंसती भी अच्छी लगती है। तो गुरुपा उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं सभी संगत जी को ये बताना चाहूँगी जो अभी जुड़ रहे हैं या सोच रहे हैं या जैसे न्यू फॉलो कर रहे हैं। तो मेरी जो जर्नी या मेरे को जो रिप्लाईज़ मिलने शुरू हुए थे वो फेसबुक के माध्यम से हुए थे। जब हम लोग गुरुपा को शुक्राना गुरुजी लिखते हैं या जय गुरुजी लिखते हैं, जब फेसबुक पे मैसेज आता है कि तू जय गुरुजी लिख, शुक्राना गुरुजी लिख, तो वो जो हम रिप्लाईज़ करते थे उसके बिहाफ पर हमारी कनेक्टिविटी होती है। और वो जितना आप करते हैं उस हिसाब से आपको टेलीपैथी स्टार्ट हो जाती है। आपकी कनेक्टिविटी या जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट होती है, कनेक्टिविटी होती है, उस हिसाब से आगे आपका वो डिसाइड करते हैं जैसे भी है। तो ये होता है, तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कब हमारा बुलावा आ जाए, कब कनेक्टिविटी का को जो हम कहते हैं कि गुरुपा की 3 बार कॉलिंग्स होती हैं। तो हमें जो है कि हमें नहीं पता होता हमारे फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है, तो हमें उस बुलावे को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। और गुरुपा के हुक्म से अगर कोई एक बार भी बड़े मंदिर जाता है तो समझो कि गुरुपा की कृपा आप पर हो रही है या होने वाली है। तो कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं, सुने हैं, लोगों से सुना है कि वो पता नहीं कितने साल पहले एक बार वो मंदिर गए थे, वो प्रसाद खाकर आए, उनको पता है वहाँ का ट्रेंड कैसा होता है।
देख करके आ चुके हैं, बट उसके बाद वो रेगुलर नहीं हो गए। तो वो भी एक कॉलिंग होती है, बट अगर हम उसे इग्नोर कर देते हैं तो फिर वो हो जाता है कि आप उस कृपा से दूर हो रहे हैं अपने आप। तो इसलिए जब आपके पास एक बार कॉलिंग आती है, आप कोशिश करिएगा कि आप वहाँ पर रेगुलर जाइए, और आपके जो है सभी बिगड़ते जो काम है वो बनेंगे, और आप पर गुरुपा की कृपा बरसेगी। यही शब्द मेरे मुंह पे गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा उस चीज़ का भी। और सभी जो न्यू फॉलो कर रहे हैं, और सत्संग के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि आप बस गुरुपा पे सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, अपने सब रिलेशन, सारी टेंशन, सुख दुख, अपनी दुख तकलीफ़, कष्ट, बीमारी, सब कुछ, और आप उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलिए, और आप सब्र रखें, गुरुपा से ही सब्र मांगे, और आपका जो है सारे कारज वो बनाएंगे। गुरुपा ने मेरी ज़िम्मेदारी ली, मेरी फैमिली की ज़िम्मेदारी ली, और सबको वो बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, और मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा कहते हैं कि तू सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, सबकी ज़िम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, बस तू सिमरन कर, शुक्राना कर, और गुरुपा का गुणगान कर। तो बस यही हमें करना है, और गुरुपा सबकी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। मेरी लाइफ में जो अब दुख तकलीफ़ आई है, जो भी नेगेटिविटी मेरे पे सेंड की जा रही है, उसमें गुरुपा ही मेरे को बचा रहे हैं, और मेरी पूरी फैमिली को बचा रहे हैं, और मेरे माध्यम से, मेरे थ्रू जिन जिनको उनको ब्लेस करना है वो सबको ब्लेस करते हैं, और किसी को तकलीफ़ कष्ट नहीं आने दिया, किसी को एक खरोच तक नहीं आने दी। ये मेरे गुरुपा की कृपा है मेरे ऊपर, मेरी पूरी फैमिली पर। किसी एक को छोड़ करके गुरुपा पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं। गुरुपा के सारे वचन सच हैं, सच अपने गुरुपा साक्षात करके दिखाते हैं। और मैं यही कहूँगी कि जो भी न्यू फॉलो कर रहे हैं उनको भी, या कोई भी है जिन्होंने अगर रिंग पहन रखी है, कोई पत्थर वगैरह पहन रखा है, तो आप सब मतलब उनको मैं ये कहूँगी कि आप ये सब निकाल दीजिए, क्योंकि गुरुपा इन सबको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जहाँ पर आपकी ब्लेसिंग्स रुक जाती है। ये गुरुपा के वचन में भी है कि आपको जो है ये सब नहीं पहनना होता है। और दूसरा गुरुपा का एक वचन ये भी होता है, जब आप श्रृंगार करते हैं तो आप गुरुपा का सिमरन करें। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कह करके आप सिंदूर लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, तो गुरुपा आपको बहुत भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं। तो और गुरुपा की मैं ये मानती हूँ कि हर रोज़ हमें अगर 5 वचन को भी अगर हम याद कर लें तो मतलब वो, या किसी को हम शेयर भी करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा गुणगान है और सत्संग है गुरुपा का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मैं अगर अपनी मेरिकल्स की बात करूं, गुरुपा ने मेरे पे इतनी कृपा करी है, इतने मेरिकल्स करे हैं कि मैं बता नहीं सकती। मेरी जो सिचुएशन मेरी मैरिज के बाद जो हो गई थी कि मेरे को कोई पसंद नहीं करता था, और बेसिकली एक सिस्टर इन लॉ आउटसाइडर, और मेरी मदर इन लॉ सारी सिस्टर इन लॉ को ये सारी इन्फॉर्मेशन देती थी। फिर दोनों का आपस में जो स्ट्रॉन्ग हो गया, कोलैबोरेशन कहते हैं उसे, कि वो दोनों इकट्ठे होकर के उन्होंने मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी। स्टार्टिंग से ही मेरे हस्बैंड को मेरे से दूर करा, और आगे बेबी प्लानिंग का भी उन्होंने नहीं होने दिया। 7 इयर्स हो गए हैं मेरे को, और हमेशा मेरे हस्बैंड के माइंड में यही डाला कि हम बच्चे हैं करके, या फिर कोई ना कोई मेरे ऊपर ही ब्लेम कर करके वो जो है मतलब मेरे हस्बैंड के माइंड में ये डालते थे, जो कि मुझे पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड के माइंड में डालते थे कि मेरे में कोई कमी है, मैं उनको अच्छे से नहीं अपब्रिंगिंग कर पाऊँगी, और मेरा रूटीन अच्छा नहीं है, या मेरे को स्किल्स नहीं है, कुछ भी कहो। तो उस टाइप से ऐसे करके वो लोग उसके माइंड में डालते थे, और वो मेरे को ब्लेम करता था। और वो ये उनको भी खुद को पसंद है कि हो आगे बेबी, बट वो उस दुख का ज़िम्मेदार भी मेरे को देते हैं, कि ब्लेम करते हैं कि मेरी वजह से सब हो रहा है, मैं दूर कर रही हूँ उनको उस सुख से और खुशी से। तो वो सुख और वो रिएक्शंस देखना, वो भी मेरे को नहीं अच्छा लगता था, मैं उससे बहुत दुखी होती थी। और मेरी मैरिड लाइफ पूरी स्पॉइल करके रखी हुई थी। वो ये चाहते थे कि मैं किचन में रहकर सबकी सेवा करूं,
और पूरे दिन लगी रहूँ और आखिर में उनका बेटा उनके साथ रह कर के मेरी ही सारी बुराइयां करे और वहाँ बैठ कर के मेरे खाने में कमियां निकाले और मेरे को एकदम बेकार कर दें ऐसे करके। और जब उनकी डॉटर्स भी आए तो उनकी सेवा भी मैं करूँ और एकदम लाइक होता है ना, एक डोमेस्टिक हेल्प की तरह मैं अपने कपड़ों पे ध्यान ना दूँ, पर्सनैलिटी पे ध्यान ना दूँ और पूरे दिन लगी रहूँ। और प्लस वो थोड़ा सा अपने आप को शो कर रहे थे मेरे आगे कि वो बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं और ना उन्होंने अपने घर को उस हिसाब से करा हुआ था। ऑल्दो दे डोंट हैव एनी डिफिशिएंसीज ऑफ एनी फंड, बट वो हमेशा उन पैसों को सेव करके अपनी डॉटर्स के लिए रखना चाह रहे थे, जो कि स्टेडीली एंड स्लोली मेरे को ये सब पता चला। और हमारे बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई शादी के बाद। पहले पहले साल जो है हर त्योहारों पे लड़ाई झगड़ा होना। अभी तक 7 साल में मैंने दिवाली एक बार भी ढंग से नहीं मनाई। और बस ये हुआ कि लड़ाई कम हुई है ये कह सकते हो, बट अदरवाइज़ नो लाइटिंग्स एट होम और कोई ऐसे खुशी से हमने कुछ भी नहीं किया 7 इयर्स में कोई फेस्टिवल। और सब इनकी वजह से था कि पहले उन्होंने बोला हम फेस्टिवल इसलिए नहीं मना रहे क्योंकि हमारी बहू ऐसी है, हम घर पे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं या घर को रेनोवेट नहीं कर रहे हैं उससे अच्छा नहीं कर रहे क्योंकि हमारी बहू ऐसी है, बच्चा नहीं हो रहा क्योंकि हमारी बहू ऐसी है। और हर चीज़ पे वो उन्होंने मेरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया। उसके बाद गुरुपा ही मेरे साथ रहे हर पल। उन्होंने मेरे सभी संकट, कष्टों को, बीमारियों को दूर करा, मेरे को उनके बारे में बताया, उनकी रियलिटी बताई कि वो लोग कैसा, उनकी इंटेंशंस हैं मेरे प्रति और वो मेरे को क्या बनाना चाह रहे हैं। और गुरुपा ने कहा कि तू बदल मत, अपने आप को वैसे ही रहे और मैं तेरे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। सब मतलब गुरुपा के जो मैसेजेस मेरे को आते रहे उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे को राह दिखाते रहे आगे कि मेरे को क्या करना है। और उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अलर्ट्स मिलते रहे मेरे को। फिर भी मैं बहुत बहुत चीज़ों को ऐड ऑन करके इग्नोर कर रही थी या जैसे भी चल रहा था, बस ये था कि जीना है, तो ज़्यादा मैंने उसको ना इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। फिर 23 की अक्टूबर में जो है मेरे को स्ट्रॉन्गली, मैं जैसे ऑमलेट्स वगैरह खा रही थी तो कृपा ने मेरे को बोला ये मत खाओ। मैंने फिर उस टाइम से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने नहीं खाया। फिर उसके बाद मेरे को और बहुत सारी चीज़ें पता चली कि उन्होंने मेरे खाने में क्या क्या मिलाया है और मेरे को मेरे हस्बैंड से दूर कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके। तो उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने जब उनको पता लगा कि मेरे को सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि एक बार आउट ऑफ एंग्रीनेस मैं सब कुछ उनके आगे बोल दिया तो उनको लगा इसको तो सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने मेरी पाठ पूजा बंद करवानी शुरू करी। तब मैं बहुत ज़्यादा डामाडोल हो गई, बट गुरुपा ने मेरा हाथ इतना स्ट्रांगली पकड़ा कि उन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली मेरे को मेरी भक्ति से, गुरुपा से दूर करने की कैसे भी तरीके से, बट वो नहीं, गुरुपा ने होने दिया। उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जबकि मैं अंदर से परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अब मुझे याद है 2 इयर्स बैक महासमाधि दिवस वाला टाइम था जब ये सब हुआ था कि उन्होंने मेरी भक्ति रोकी थी। और मैं रूम में जब स्वरूप रखती थी तो उस पर भी कुछ ना कुछ कर देते थे, किसी साए के साथ आ कर के या कोई भी अंदर छोड़ देना, आत्मा वगैरह जो भी होता था। तो उस हिसाब से मतलब उन्होंने मेरा भक्ति का सारा मार्ग वो कर दिया। और चरण रखे हुए थे वो भी अंदर मैं स्वरूप रखती थी किसी ना किसी तरीके से, मतलब मेरा रूम लॉक होता था। उसके बाद दे एंटर इनसाइड, चाहे वो किसी भी फॉर्म में या इनको कुछ इस टाइप की क्रिया पता थी कि ये लोग अंदर आ सकते थे, और या फिर लॉक तोड़ करके या चाबी सेकंड बना करके जो भी था इनका रूम में मेरे एब्सेंस में आते थे, जो कि मैं हल्के हल्के मेरे को उस चीज़ का आभास हुआ कि ये कुछ भी इस टाइप का एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मेरे को कई बार मेरे तालों में भी लगा कि ऐसे कुछ ठोका टाकी हो रही है या पता नहीं क्या कर रहे थे। मैं उस साइड सोचती नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फिर नेगेटिव फील करना शुरू कर देती हूँ, अपसेट हो जाती हूँ। जो चीज़ें मेरे बियॉन्ड हैं मैं नहीं देखती वहाँ पर फिर। तो इस तरीके से वो लोग अंदर एंटर करके मेरी सब चीज़ों को ख़राब करना, मतलब मेरा वहाँ रहने का हाल नहीं हो रहा था। इतने टाइम से वो लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ से ही अपसेट होकर के निकल जाए। इन्होंने मेरे हस्बैंड को मेरे पेरेंट्स से बहुत दूर करा, वहाँ आना जाना ख़त्म कर दिया ताकि ये निकल जाए। इन्होंने मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी बंद कर दी ताकि ये निकल जाए। इन्होंने बहुत सारी ऐसी कोशिशें करी कि मैं यहाँ से, इनके घर से निकल जाऊँ।
हस्बैंड से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हस्बैंड का मेरे पेरेंट्स से बात करना बंद कर दिया, उनकी केयर सर जब उनके साथ कोई सुख दुख होता है हाल चाल पूछने के लिए जाना, बात करना, एनिवर्सरीज बर्थडे पे विश करना, सब बंद कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने ये सब करा, बट मैंने सब कुछ इग्नोर करके मेरे को था कि ये जानबूझ के मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मैं सब कुछ अवॉइड करती रही। मेरी इंसल्ट होती रही, वो मैंने अवॉइड करनी शुरू कर दी। मुझे पता है कि कहाँ पे मेरे को लड़वा रहे हैं, मैंने चुप होकर के वो करा। गुरुपा की कृपा से हुआ, नहीं तो शुरू में मैंने बहुत अपने रिएक्शंस दिखाए हैं और मैं एकदम से बोल पड़ती थी। गुरुपा ने मेरे को पेशेंस दी है, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरा सोचने का तरीका, मेरा आउटलुक, मेरी सिचुएशन सारी गुरुपा की कृपा से सब सुधरी हैं। और घर का वाइब्रेशन, नहीं तो बहुत रहने लायक घर नहीं था कि अंदर कैसा होता था। जब मैं आई थी तो घर का पूरा रेनोवेशन गुरुपा ने जितना करवाना था वो करवाया। उसके बाद मेरे हिसाब से वॉशरूम इम्प्रूव हुआ, जो कि मैं चाह रही थी कि नहीं वहाँ पे एडजस्ट हो सकती मैं। उसके बाद जो भी गुरुपा ने वॉशरूम में करवाया, प्लस जो शॉवर था गुरुपा की कृपा से लगा। मतलब मैं तो ये मानती हूँ मेरे घर पे जो रेनोवेशन हुई है इनके हिसाब से चलती तो बिल्कुल कुछ नहीं होता, बिकॉज़ वो इतने ज़्यादा रिजिड थे कि उनको मेरी रिक्वायरमेंट्स और मेरी इच्छा का कोई भी परवाह नहीं थी। बट जो जो मेरे को रिक्वायरमेंट्स फ़ील होती थी गुरुपा ने वो सारी मेरे को दी। इतने सालों से घर में गीज़र नहीं था और उन्होंने एक डमी गीज़र रखा हुआ है दिखाने के लिए, और वैसे उसका कोई यूसेज नहीं हो रहा था, विच आई डोंट लाइक कि विंटर्स हैं हम गीज़र भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे। सब गुरुपा की रहमत और कृपा से वो सब होता गया काम, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा की कृपा से जो गाड़ी आई, घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स गुरुपा ने फुलफ़िल करी, उन सब का बहुत बहुत शुक्राना। मैं कहूँगी कि लग्ज़रीज़ भी गुरुपा की कृपा से ही मिली हैं। उन्होंने मेरी शॉपिंग बंद करवा दी। हमारे आपस में मतलब ऐसा कर दिया कि हस्बैंड अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे। इतने टाइम हो गया, अगर मैं अपनी एक रिक्वायरमेंट बोलती हूँ, आई नीड टू बैग इट आउट, कि मेरे को बैग करना पड़ रहा है कि मेरे को ये चाहिए, और कितने महीनों के बाद आता है। फिर मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो शुरू से ही आफ्टर माई स्कूलिंग मैं कभी भी ऐसे बैग करने की मेरी हैबिट नहीं रही है, और मैंने अपने आप ही करा है सब अपना मैनेज। तो मैं वही अब सोचती हूँ कि मैं वो खुद करूँगी। उन्होंने मेरी जो है, मैं सत्संग सुनती हूँ तो वाईफाई में प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी रात को अमृत वेले के टाइम पे, और मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स दे दिए मेरे को कि वो यहाँ से निकल जाए। मेरे बर्तन जो मैं उनके बर्तन नहीं यूज़ करती, मैं अपने करती हूँ, तो उसको स्पॉइल करना शुरू कर दिया। हर किसी पे ये हो गया कि मैं जब भी भोग लगाऊँ तो यू कैन इमेजिन कि अगर स्पून में आगे या पीछे जहाँ आपकी टंग जाती है उसी पे इन्होंने कुछ किया हुआ है ताकि वो आपको ब्लेसिंग्स ना मिलें या फिर उसमें आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है, इस टाइप से करा हुआ है। एंड मेरा जो ईयरफोन है, मेरे पास दो हैं, एक वायर वाला एक आईपॉड है, तो उनको भी ख़राब करके रखा हुआ है कि जो मेरा वायर वाला है वो एक चल रहा है, एक साइड का नहीं चल रहा, और दूसरे की बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ जब मैं ये सब देखती हूँ सुनती हूँ, बट आई एम हेल्पलेस राइट नाउ। और मेरे जो मैट्रेस है उस पर भी पहले कितनी बार मारन की या सब कुछ हुई थी। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा इतना टफ इन्होंने स्ट्रगल कर दिया है यहाँ पर रह करके, और मेरा बच्चा नहीं होने दिया। उसके बाद मतलब कितनी बार मेरे जो है ओवरीज में सिस्ट आना और वो सब चीज़ें हुई, ट्यूमर निकला, और कैंसर से मैं बची हूँ गुरुपा की कृपा से। वो बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा ने मेरा जो है मेरे को कैंसर नहीं होने दिया, जो कि वो कैंसरस था, और ट्यूमर रिमूव हुआ, बहुत बड़ा ट्यूमर था जब पता चला मुझे। एंड उसके बाद मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसे करते रहे कि मेरी जो है ओवरीज रिमूव हो जाए और मेरा बेबी ना हो। बट उनको ये गुरुपा की मेरिकल्स नहीं पता, ऑल दो कि गुरुपा के लिए इन सब का होना ना होना एक ही बराबर है, और मतलब दोनों टाइम से वो गुरुपा ब्लेस करते हैं। तो और अभी मतलब इतना ज़्यादा उनको जेलसी हो रही है कि मेरे जो सिस्टर्स और ब्रदर सिस्टर्स के जो बच्चे हैं, या आपको कि मेरी सिस्टर्स के जो बच्चे हैं उन पर ये लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ताकि उनका फ्यूचर ख़राब हो जाए। गुरुपा इतना बचा रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। उन पर काला साया, उनके बाल लेना, उनके यूज़ करे हुए कपड़े लेना,
उन सब पर करके ये लोग कर रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ जो अभी आज 3 साल का भी नहीं होगा बच्चा, उसकी प्रॉपर्टी पे पूरी नज़र रखी हुई है। जो मेरी नीज़ है उस पर भी उनकी एजुकेशन ख़राब करके रखी है। उनको माइंड ख़राब करने के लिए कितनी बार ऐसी संगत उनको मिली, जैसे स्कूल में सब लड़कियों ने उनको जो उसके फ्रेंड्स थे उसने कहते हैं ना बच्चे को गलत सोसाइटी में जाना करके, वैसे वाला उनके साथ होने लगा। और फिर वो वहाँ पर गुरुपा की कृपा से दूर रही उन बच्चों से। उसके बाद बहुत मिसबिहेव होना इस टाइप से हो रहा था। गुरुपा ने सब अलर्ट्स दिए, उनको बचाया, अपने सत्संग सुनवा के। ऐसे ही मेरे नेफ्यू के बच्चों के सत्संग सुनवाए, उसको बचाया हर एक चीज़ से। कभी अभी गुरुपा जो है बोलते हैं कि तेरे बेटे को जेल होने वाली है या कोई बदनामी है या उसको कोई लीगल एक्शंस इस टाइप से कुछ करने के लिए कहा। तो गुरुपा इन सब चीज़ों से बचा रहे हैं। मगर मेरे को ये समझ नहीं आता कि इतनी ज़्यादा जेलसी क्यों है। क्योंकि मैं हैरान ये होती हूँ कि इतने टाइम में मेरे को कुछ करने नहीं दिया जाता था, या फिर मैं इतना कुछ इंटरेक्शन मेरा हुआ नहीं इन लोगों से। और मेरी शादी से पहले का ही पता नहीं 10 साल 20 साल पहले का ये मेरे हस्बैंड के ऊपर किया हुआ था। अब वो पहले हस्बैंड को दबा रहे थे कि वो उनके हिसाब से चलेंगे, और अब जब मैं आई हूँ और मैं उनके हिसाब से नहीं चल रही हूँ, वो मेरे ऊपर कर रहे हैं। हम दोनों को वो बस ऐसा बना कर रखना चाहते हैं कि हम लोग उनके लिए पूरी सेवा पानी करें और हम अपना ना सोचें। आज भी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि वो उनकी सेवा तो पूरी कर रहे होते हैं, बट वो अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि उनकी हेल्थ इतनी डिटोरेट इन्होंने कर दी खाना पीना करके। और उसके बाद पूरी सेवा सब कुछ करवाते हैं कि उनकी डॉटर्स आ रही हैं तो उनका जो सूटकेस वगैरह भी उठा कर रखने हैं तो वो ये रखेंगे। उनको खुशी मिलती है, और अगर वो उठा कर लाते हैं तो इनको दुख होता है कि वो बेचारे क्यों लेकर आए हैं, ये लेकर आए। तो वो मैं ये मानती हूँ कि उनकी भी तो अपनी लाइफ और हेल्थ है, वो भी तो अपना देखेंगे ना, जैसे वो लोग देख रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आज की डेट में मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा हेल्थ डिटोरिएट हो गई है, जो इतनी तंदुरुस्ती होती थी सब इनके खाने में वो सब करके, और फिर सेवा ऐसे करवाते, इतना परेशान करते हैं, रिपीटेडली 10 काम करवाते हैं, फिर भी नाम नेकी नहीं होती, फिर भी क्रेडिट नहीं मिलता, और वो बस उनको कुछ भी नहीं समझते और लोगों के सामने इंसल्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशंस हुई पड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाती हैं, और मेरे ज़मान पे तो सभी चीज़ों पे हो रहा है। और बस गुरुपा के संकेत मिलते हैं, कई बार एक्सीडेंट्स के मिले हैं। मैं ही मानती हूँ कि जिनकी भी ट्रैवलिंग होती है मैं थोड़ा सा अंदर से वो होती हूँ, बट गुरुपा पे छोड़ा होता है कि गुरुपा आप ही देख लो कि मतलब सबको बचाना आपने है, मैं तो अपने आप को भी नहीं बचा सकती इन सिचुएशन से। और लाइक मेरी मम्मी ट्रैवलिंग कर रही थी, एक दिन उनको बाहर जाना था अकेले, तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी उस चीज़ के लिए, बट गुरुपा की कृपा से वो भी घर पे आराम से पहुँचे, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। दूसरा मम्मी की शुक्राना सत्संग ये है कि उनको मेरे को सत्संग सारे थे दाढ़ निकलवाने के, कोई डेंटिस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम पे। तो मुझे पता नहीं था वो किसके लिए हो रहा है, मेरे को लगा शायद मेरा कुछ संकट कष्ट आने वाला होगा। उसके बाद पता चलता है कि वो मेरी मम्मी का कोई दाढ़ का इशू है, उन्होंने निकलवा लिया है, मेरे को ऐसे पता चला, नेक्स्ट डे पता चला था। तो उनको बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने गुरुपा से अरदास भी करी। मेरे को गुरुपा सत्संग भी सुना रहे थे, थोड़ा उनको उस चीज़ में मेडिसिन थोड़ी वीक मेडिसिन ज़्यादा चल रही हैं तो फिर थोड़ा वीकनेस हो जाती है। तो पहले उनको घबराहट वगैरह हो रही थी, उसके बाद मैंने जब गुरुपा से अरदास करी तो वो भी ठीक हो गया, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। फिर मेरे फादर को जो है नेल्स पे बहुत एलर्जी होती है, गुरुपा ने उसके सत्संग सुनवाए। कहीं मेरे को बहुत डर लगता था कि उनका कोई फंगस है, मतलब सत्संग तो गुरुपा बहुत सारे दे रहे थे, वो मेरे को अपने फादर से मैं कनेक्ट कर रही थी, और उसका बहुत बहुत शुक्राना। आपने उनका जो भी जिस तरीके से भी कष्ट दूर करा होगा, कोई बीमारी दूर करी होगी। फिर उसके बाद मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ मेरे पापा को जो है उन्होंने लाइफ ब्लेस करी है, उनकी लाइफ एक्सटेंड करी है, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं कई बार इस चीज़ को मैं मिस आउट कर गई थी। गुरुपा मेरे को संकेत भी दे रहे थे, और फिर गुरुपा ने मेरे को बताया कि मैंने जो है लाइफ ब्लेस कर दी है, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से कोई किसी के फादर का कैंसर का सुनती थी तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती थी, बट गुरुपा की कृपा से वो सब गुरुपा ने ठीक कर दिया।
एक शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी मम्मी को भी उन्होंने लाइफ एक्सटेंड करी है, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। फिर गुरुपा ने मेरी भी लाइफ एक्सटेंड करी है, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और आपने मेरे इतने संकट कष्ट दूर करे हैं, मैं बता नहीं सकती गुरुपा। और रेगुलर मेरे कोलेस्ट्रॉल, नसें ब्लॉक होना, हाई बीपी, हार्ट का इशू, हार्ट अटैक का इशू, आपने मेरे को संकेत दिया, आप ही बचा रहे हैं। अभी तक कितना महीने हो गए उस चीज़ को लेकर, जब से मैं खाना बाहर से मंगवा रही हूँ। और ये लोग चाह रहे हैं कि मैं बाहर से ना मंगवाऊँ, ना मैं किचन का खाऊँ। और इसी बाहर से खाना मंगवाने को रोकने के लिए लोग सीढ़ियों पे भी जो है कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं, ऑयल और कुछ डार्कनेस आई हुई है उस पर। तो गुरुपा ने मेरे को संकेत भी दिया कि तेरी दहलीज पे कुछ ऐसा हुआ है, और मेरे को दिखा भी है और मैं उससे बच भी रही हूँ। बट वो रुक नहीं रहे हैं कि उनको ये है कि घर का और बाहर का खाना ना आए, यहाँ पे रहे भी ना। तो रूम में बेड पे भी बहुत सारी जैसे क्रिया करते हैं कि मेरे जो मैट्रेस है उस पर ऐसी क्रिया करी होती है कि मैं बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा सोती हूँ। जब मैं उस बेड पे आ जाऊँ, मेरे को फिर सुबह सुबह 10 बजे से पहले, 11 बजे से पहले मैं सोती रहूँ, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नींद ही नहीं खुलती मेरी। और मेरा जो है बैक एक कितना रहेगा, मैट्रेस पे कुछ ऐसा किया हुआ है, नींद ऐसे आती है, अमृत वेला नहीं हो पाता। मतलब मेरा अमृत वेला रोक कर वो खुद करना चाहते हैं, वो खुद अपना ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे उनका जो है चाहे वो क्रिया करें चाहे कुछ भी करें, मगर वो ऐसा करना चाह रहे हैं कि मेरा डाउन हो, मैं वीक पड़ जाऊँ उनकी उस पावर के आगे। तो बट मैं कई बार गुरुपा करवाते हैं, कोशिश करती हूँ, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा बहुत ज़रूरत है मेरे को, मेरे से करवाइए। चाहे वो अमृत वेला है, ये क्या नेगेटिविटी मेरे पे सेंड करी जा रही है कि इतनी ज़्यादा नींद आना, वो जो मेरे को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता। आप ही देखिए गुरुपा। और ऐसे ही खाने का जो मैं बता रही थी, इसलिए मेरा जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बताया है, नसें ब्लॉक हो रही हैं। बट गुरुपा मैं कोई होम रेमेडी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा 1 बजे मेरा ब्रेकफास्ट होता है, और उस टाइम मेरी सिचुएशन ये होती है कि मेरे को खाना मिल जाए कुछ। और मैं घर पे बनाना चाहती हूँ गुरुपा, बट मैं नहीं बना पाती हूँ इस वजह से कि घर पे मसाले भी मिले हुए होते हैं, दालों पे भी कुछ किया होता है कि मेरा हस्बैंड एक खाए थे दाल, उनको भी सूट नहीं करती थी। और जो भी मैं स्टॉक लेकर आऊँगी मैं घर पे नहीं रख पाऊँगी, और फिर मैं कहाँ रखूँ उसे। तो और घर पे रखूँगी तो कहीं ना कहीं वो उन सब सामानों पे मिलावट भी होगी गुरुपा, वो मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मैं घर से अलग तो रहना चाहती हूँ गुरुपा, कुछ भी ऐसा ऑप्शन मेरे को समझ नहीं आ रहा। मायके में भी नहीं रह सकती, और यहाँ पर ये लोग मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। और जब एक दिन मैं घर से बाहर गई तो गुरुपा इनका मतलब आई डोंट नो, मेरा एक वो मिस्टेक ना हो जाए वो घर से बाहर जाने की। और ये लोग वैसे ही जब मैं मायके जाती हूँ मेरे हस्बैंड से बिल्कुल बात नहीं होने देते, और बिल्कुल भी उनको थॉट भी नहीं आता कि वो मेरे से बात करें, मेरी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं, मेरा टेक केयर करना कुछ नहीं। तो बस अभी इतना टाइम से इनको भी ये भी पता चल गया है कि मेरे को पता है ये मेरे रूम में एंटर करते हैं मेरी एब्सेंस में भी, मगर इनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हुआ है इनको, जैसे हमें होता है ना कि हमने कोई गलती करी है और हमें पता चलता है, दूसरे को पता चल गया है, तो थोड़ा सा हम आँखों से थोड़ा सा वैसे हो जाते हैं कि इसे पता चल गया है, थोड़ा साइड हो जाओ, या सेकेंड टाइम करने की हिम्मत नहीं होती। बट इनका ये है कि दे आर डूइंग रेगुलरली, इनको पता है, मेरे को पता है, बट उससे भी इनको कोई परवाह नहीं है, ये लोग करने में वही करते जा रहे हैं। और रूम में मेरे एब्सेंस में एंटर करना, मतलब मैं तो ये मानती हूँ, मुझे फ़ील होता है मेरे सामानों पे जब कुछ कुछ हुआ होता है तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये रात को भी मेरे सोने के बाद भी एंटर करते हैं। कई बार मेरे मोबाइल्स को यूज़ करना, मोबाइल्स का डेटा यूज़ देखते रहना कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, पूरी खबर मेरी मोबाइल्स को हैक करके मेरी सारी हिस्ट्री इनको पता होती है। मैं जो रिकॉर्ड करती हूँ वो इन तक पहुँचता है। और मतलब हर चीज़ पे मेरी नज़र रखी हुई है। मैं फ़ोन पे किसी से बात करती हूँ, मेरे पास ऐसे 2-2 इंसिडेंट्स हुए संघर्ष जी की, मैं किसी से बात कर रही हूँ, कोई मेरे को रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, वो दूसरी बार मेरे से रिस्पेक्टफुली बात ही नहीं पलट के करने आता। दूसरी बार जिनके साथ मेरा जाने का प्लान होता है सत्संग पे, वो उनकी तबीयत एकदम एंड मोमेंट पे ख़राब हो जाती है, इतना ये लोग निगरानी करते हैं। और मैं अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स से किसी से भी बात कर लूँ, इनको लगता है ये खुश क्यों है वहाँ पर, वो लोग खुश क्यों हैं, उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम
या मैं अगर अपने नीज़ नेफ्यू से बात करती हूँ, मेरी नीज़ ने तो मेरे से बात करनी कम्प्लीटली बंद कर दी। और जबकि मेरा इतना अटैचमेंट होता था उसके साथ, और इन सब इनकी वजह से कि उसका माइंड ऐसे कर रखा है। और इसी तरीके से मेरा नेफ्यू है, वो भी मेरे से बात नहीं करता। कई बार रिस्पेक्ट की लैकिंग लगती है, कभी देखने में वो डरता है, मेरे को घबराता है। और फिर कभी ऐसा होता है कि हम जब बात कर रहे होते हैं, हमारा एक टाइम फिक्स होता है, तो उस टाइम पे उसको नींद आ जाती है कि हमें बात नहीं करनी, ताकि वो हमें साथ पार्टिसिपेट ना करे। मतलब मैं ये बोलती हूँ कि मेरा अपना बच्चा नहीं है तो तुम बख्श दो मुझे। उन्होंने बेटियों के मतलब सिस्टर्स के बच्चों पर भी करना शुरू कर दिया, ताकि मैं उनसे भी दूर हो जाऊँ। जहाँ मैं उनसे बात करके थोड़ा सुख का अनुभव करती हूँ कि मेरा बच्चा नहीं है तो मैं उनको प्यार देती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उन्होंने मेरे को उनसे भी दूर कर दिया। इतना ज़्यादा इनको है। और हर एक सुख घर का जो मेरे को मिलना चाहिए था, हर एक सुख से मेरे को दूर किया हुआ है। और मेरी हर चीज़ों को गलत वो कर रखा है, ताकि इसको कोई बेनिफिट ना हो। तो बस गुरुपा पे सब छोड़ा हुआ है, गुरुपा ही बचा रहे हैं आज। और हर एक्सीडेंट से, हर एक दुर्घटनाओं से, जो भी हैकिंग्स के, फ्रॉड के सत्संग से आते हैं, सब गुरुपा पे छोड़े हुए हैं। मैं अपने आप को बचाने में असफल हूँ, और ना अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को बचाने में असफल हूँ। गुरुपा आप हो तो मैं हूँ, मेरी फैमिली है, सब आप पे छोड़ा हुआ है। आप ही ने ज़िम्मेदारी ली हुई है और बहुत अच्छी निभा रहे हैं गुरुपा। और मैं भी बस जितने सत्संग सुन पाती हूँ मैं उतने सुन लेती हूँ। आप ही की कृपा होती है गुरुपा, क्योंकि जब मैं इतने सारे देखती हूँ ना, मतलब एक ही टाइम पे 10 वार होते हैं कि एक साइड से एक्सीडेंट का भी आ रहा है, एक साइड से आ रहा है कि उस पर जो है उसको जेल होने वाली है, दूसरी साइड से बीमारी का आ रहा है। आप सुनो तो कौन सा सुनो, इतने ज़्यादा अंदर से वो हो जाते हैं कि मतलब ये लोग रुक ही नहीं रहे हैं। इन्होंने अपना रूटीन बना के रखा हुआ है गुरुपा। और मतलब हमारा तो जीने का यही टाइम था कि हम जो है बच्चों को टाइम देते, या फिर हम लोग आगे बढ़ते, या कुछ है ना। मेरे हस्बैंड ने मेरे को 1 घंटा एक्स्ट्रा कभी नहीं दिया कि वो मेरे को समझ पाए शादी के बाद। इतना इन्होंने दूर करके रखा हुआ है। और मेरा हस्बैंड जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ में ये सब चल रहा है, उनकी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, वो जबकि वो सबको सुख देने में लगे रहते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, अच्छा सबके अच्छे डिसीजन लेते हैं, बट अपनी मैरिड लाइफ का वो डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं। उनकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही, मतलब उनका पर्सनल कुछ भी अच्छा नहीं होता है। शेयर्स में भी उसके उनके साथ ऐसा किया जाता है कि उनकी जो शेयर्स में अच्छा सा बेनिफिट ना हो पाए। तो गुरुपा उसके भी सत्संग सुनवाते हैं। गुरुपा उसका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड को आपने डिप्रेशन एंजाइटी से बचा रखा है, गलत डिसीजन लेने से बचाया है, और वो किसी और इंसान के साथ ना इन्वॉल्व होए उससे बचाया हुआ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। इन्होंने मेरे को मेरी जो सोसाइटी में मेरी इमेज डाउन करी है, फैमिली रिलेटिव्स में मेरी इमेज डाउन कर दी है, जिनको कुछ नहीं पता है उनको भी स्पेशली बता बता करके मेरी इमेज डाउन करी है। बोलते हैं कि घर पे खाना नहीं बनाती, आलसी पड़ी रहती है और बाहर से खाना मंगवाती है। ये चाहते हैं कि आज की डेट में मैं एक बहुत चीज़ बोलूँगी कि ये मेरा एक हेल्थ को ख़राब करना चाहते हैं। मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होता हुआ देखना चाहते हैं, ताकि सबको ये बता सकें कि ये इतनी आलसी है, घर पे खाना नहीं बनाती है, या अपने कर्म भोग रही है। सब चीज़ें ये लोग ऐसा ड्रामा कर रहे हैं इस समय कि वो मेरे को इतना ज़्यादा बीमार करके रखना चाहते हैं। तो बस मैं यही अरदास करती हूँ गुरुपा आपसे कि ऐसा कुछ भी ना होने देना, क्योंकि ये मेरे को ये प्रूव करना चाहते हैं कि तेरे बुरे कर्म थे, तूने मेरे को परेशान किया और तेरे आगे ये सब आया। और तू खाना नहीं बनाती थी, इसीलिए जो है तू आज बीमार है, और तेरे को तरह तरह की बीमारी है, और तू हॉस्पिटल में है। हम अच्छे हैं, हमने अच्छे कर्म करे हैं, इसलिए हमें कुछ भी नहीं है। ये अपने आप को आज की डेट में इतना ज़्यादा भगवान समझ के बैठे हैं, इनको किसी की कुछ भी नहीं है। और गुरुपा आप ही इनको सबक सिखाइए। मतलब मैं माफ़ इनको कर चुकी हूँ, मेरे को पता, बट ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी देवी देवताओं से सबसे मैं ये प्रार्थना अरदास करूँगी कि ऐसे लोगों को सबक ज़रूर दिखाइए कि जो इंसान बाहर यूएसए से, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ आई है, उनको भी मेरे आगे गलत इम्प्रेशन देना। और जो मेरा लाइफस्टाइल बन चुका है इस घर में रहकर, मैं इनसे गैप करती हूँ, तो मेरे जो कुछ एक बैग होता है जिसमें मैं अपने
यूज़ करे हुए कपड़े रखती हूँ, या फिर कहो कि मैं खाना पीना कुछ रखती हूँ, या फिर मैं कॉस्मेटिक रखती हूँ जो ये लोग मेरा डेली ख़राब करते हैं। जो भी ऐसी इमरजेंसी वाली चीज़ें होती हैं मैं अपने बैग में रखती हूँ। वो बैग कैरी करके मेरे को जगह जगह जहाँ भी मैं जाती हूँ दिन में तो मैं लेके जाती हूँ। और वो मेरी इन देखती है मेरी सिस्टर इन लॉ की मैं कैसे कर रही हूँ, घर पे खाना नहीं बना रही हूँ, सारी मेरी इमेज डाउन होती है। और वो खुद मुँह से बोलते हैं कि ये ऐसे ही इसका रूटीन है कि बाहर से खाना मंगवाती है, घर का कुछ नहीं खाती। तो उसमें भी मेरे को ब्लेम कर रहे हैं ये लोग, मेरी इमेज डाउन होती है, मेरी इमेज डाउन कर रहे हैं ये। तो आप ही देखिए गुरु का। और अभी तक हंस हंस के सबसे बात करना, अपने आप को कवर अप करना, और इवन इतना हो जाता है कि इनके सामने अगर मैं किसी से बात कर रही होती हूँ, इनकी डॉटर से बात कर रही हूँ, एक ही डॉटर है जिसके साथ मैं थोड़ा सा बात कर पाती, टॉकिंग टर्म्स हैं, तो फिर वो सामने से आकर के मेरे ऊपर ऐसा कुछ करती है कि मैं एकदम से डर के साइड में हो जाती हूँ, मैं बात करना बंद कर देती हूँ। मतलब कहने का ये है कि मैं उनके रिलेटिव से किसी से बात करूँ तो ये सामने आकर मेरे पे ऐसे ऐसे कुछ करेंगे क्रिया, कुछ अंदर से तंत्र मंत्र करेंगे और मैं इनके आगे से निकल जाऊँगी डर के। मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी और इतनी गर्माहट सी आ जाती है जब मैं उनके सामने खड़े होकर किसी से बात कर रही होती हूँ। तो गुरुपा आप ही देखिए, इनकी आप ही ने जो है इस सिचुएशन को सब मैंने आप पर सरेंडर किया हुआ है गुरुपा। आप ही इन सबको सबक सिखाइए, क्योंकि इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये लोग मेरे साथ ऐसा ये लोग बीमार करने की सोच रहे हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका रूटीन ऐसा था, ये आलसी थे और ये अपना खाना खुद नहीं बनाते थे और इसलिए ये लोग ऐसे हो गए, बीमार हो गए हैं। और मतलब मेरे को टोटली गलत प्रूफ करने की सोच रहे हैं ये लोग, और समाज में भी, रिलेटिव में भी। तो कृपा आप पर छोड़ रही हूँ, आप ही ने इस बदनामी से और इन सब चीज़ों से अपने बच्चे को बचाना है गुरुपा, और आप सबको बचा रहे हैं और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और बस मैं यही अरदास करती हूँ अपने लिए भी और सभी संगत जी के लिए कि ये सबको गुरुपा इस ब्लैक मैजिक वाले कीचड़ से बाहर निकालो और अपनी भक्ति की दात बख्शो मेरे गुरुपा। यही आपसे अरदास करती हूँ। जिनके हस्बैंड्स को बुद्धि वशीकरण किया हुआ है आप वो भी ठीक करिए गुरुपा, ताकि सबके हस्बैंड्स को ये बात पता चले कि कौन उन पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, उनकी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है और उनके साथ जो है उनकी दूरी बन जाए, जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है उन पर। तो यही अरदास करते हुए गुरुपा आपसे इजाज़त लेती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। और सभी देवी देवताओं से, पितरों से मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने बुरे कर्मों की, माड़े कर्मों की, इस जन्म में और पिछले सभी जन्मों में जो भी मेरे से गलतियाँ हुई है उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरे मन क्रम वाणी से कोई गलत कुछ कर्म हुआ हो, या फिर मेरे हाथ पैरों से मैंने किसी का कोई बुरा किया हो, किसी को नुकसान पहुँचाया, कोई भी अगर मैंने किसी को मारा हो, पीटा हो, कोई भी मेरे से जानवरों की हत्या हुई, किसी की भी हत्या हुई है, कुछ भी मैंने माड़ा कर्म करा है गुरुपा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। कोई जो नवजात शिशु को मारा हो मैंने, कोई अबॉर्शन करवाया हो, कुछ भी हो गुरुपा उसके लिए माफ़ी दे दो। कोई पूजा पाठ में कोई गलतियाँ हुई हैं और कोई मन्नत मानी हो, कोई धागा जो आप कहते हैं कि मैंने डोरी कोई बांधी है उसे खोला नहीं मैंने अभी तक, कोई मन्नत मानी है, कोई व्रत माने हैं, कुछ भी माना है गुरुपा, उसमें मेरे से कोई गलती हुई इसके लिए माफ़ी दे दो। और कोई भंडारे में कोई गलती हुई है, कोई हवन में वैसे कोई गलती हुई है जाने अनजाने में, और किसी भी चीज़ का कोई व्रत मैंने रखे हैं वो भी अच्छे तरीके से नहीं रखे हों उसके लिए माफ़ी दे दो गुरुपा। आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है और आपसे आशीर्वाद बस इसी तरह मिलता रहे गुरुपा। आप ही मार्गदर्शन करते रहें, बुरे लोगों से बचाए रखें गुरुपा। और गुरुपा आपका मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। लव यू सो मच गुरुपा, अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शिवाय शुक्राना गुरु शिवजी जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम।
शुक्राना कृपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और डैडी, मैं अपना शुक्राना आज 5:50 यानी कि 555 की ब्लेसिंग्स के साथ में शेयर कर रही हूँ। और डैडी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत परिवार को, मेरे जय गुरु जी, अंकल सौम्य आंटी को भी जय गुरु जी। और आज की जो डेट है वो 18 फेब 2026 एंड दिन है आज बुधवार का। और मैं गुरुपा के समक्ष खड़े होकर अपना शुक्राना और अरदास कर रही हूँ गुरुपा के सामने। और डैडी, आप हर पल मेरे साथ रहते हैं पापा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। डैडी कहते हैं, पुत्र पता है मेरे को तेरे मन में क्या है, फिक्र ना कर, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, तू बस सिमरन किया कर, कल्याण करता। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभ अंगुर प्रसाद जपा सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभ अंगुर प्रसाद जपा सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभ अंगुर प्रसाद जपा सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभ अंगुर प्रसाद जपा सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभ अंगुर प्रसाद जपा सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभ गुर प्रसाद जपा सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभ गुर प्रसाद जपा सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना डैडी। हर श्वास के लिए बहुत बहुत शुक्राना। नया जीवन, नया दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर परेशानी में साथ खड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और डैडी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो उसको डैडी आप माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ पापा, जाने में अनजाने में किसी तरह की कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा पापा। और आजकल थोड़ी हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है पापा, मेरी आपसे अरदास है डैडी। कल से जो है मेरा पेट में बहुत पेन है और मैं डॉक्टर के पास गई थी, अपने फैमिली डॉक्टर के पास में, तो उन्होंने कहा स्टोन का पेन है। और डैडी, कल से बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है और कल मैं इंजेक्शन लगवा के आई थी, थोड़ा आराम हो गया था, बट अब फिर से आज मैं सुबह 4 बजे से अमृत वेला में बैठी हूँ। तो डैडी, मैं आपसे अरदास करती हूँ पापा कि मैंने अपनी जो परेशानी, जो पेन चल रहा है पापा, पेट में जो दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है डैडी, डॉक्टर ने स्टोन का पेन बताया है। तो पापा, मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया है जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है पापा। तो डैडी, आप इसको देखिएगा। और अभी भी पेन हो रहा है डैडी, और मैंने आपको समर्पित कर दी अपनी परेशानी, अपनी बीमारी, सब कुछ डैडी आपको सौंप दिया, आप ही ठीक करेंगे पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा।
और डैडी कोई भी गलती मेरे से हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं कल डॉक्टर के पास गई थी तो गुरुपा मेरे जाते हुए भी साथ थे और आते हुए भी साथ थे। और जो जो उनका क्लिनिक है डॉक्टर अंकल का, तो उसके बाहर भी खड़े हुए थे। उसके बाद भी गुरुपा की प्रेजेंस थी। तो डैडी जाते हुए संग रहने के लिए और डॉक्टर के पास के दरवाजे के बाहर आपकी प्रेजेंस, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हम वापस आए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। रास्ते में गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस जिल नंबर के माध्यम से दिखाई थी। और एक ही गाड़ी के नंबर में 777 सिंगल 7 और 786 की ब्लेसिंग्स गुरुपा ने मुझे रास्ते में दी। तो डैडी बहुत बहुत शुक्राना। आप हर पल किसी न किसी रूप में हमारे साथ डैडी रहते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना इतनी हमारे साथ हमारा ख्याल रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना हमें साथ ले जाने और लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना हमारे सर पर अपना हाथ रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना। और डैडी आजकल पैरों की और आँखों की बहुत ही मैसेज आजकल सत्संग आ रहे हैं। तो डैडी मैं उनको सुनती हूँ और अब सब ठीक कर देंगे पापा। और डैडी मैंने सारी प्रॉब्लम डैडी आपको समर्पित कर दी है। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि मेरे ही जो डैडी हैं गुरुपा ही मेरे वैद्य हैं, मेरे ही डॉक्टर हैं। और ये जो पेन की प्रॉब्लम चल रही है कल से, तो इसको डैडी पूरी तरह से ठीक कर देंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैंने भी अपनी बीमारी जो भी जिस वजह से पेन हो रहा है मैंने गुरुपा को समर्पित कर दिया है, उनके चरणों में रख दिया है। तो अब मैं अपने इस शुक्राना और इसको विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और मैंने आज खाना भी बनाया है, मैं उसको पी भी रही हूँ अभी। तो डैडी जो भी खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डैडी जिस वजह से आप मुझे खाना पीने के लिए आपने मुझे गाइड किया है, कहा है, चाहे वो नसों की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या सॉरी संगत जी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम है डैडी आप मुझे ठीक कर देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और डैडी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरी बाणी सर्वथा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरी बाणी सर्वथा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अगर गुरुपा बोलने में, शेयर करने में, ये अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है अपना शुक्राना अरदास करने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा डैडी। इस टाइम मुझे पेन हो रहा है काफ़ी, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ पापा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।